ये वीडियो सिर्फ हम एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बना रहे हैं। डार्क वेब पर जाने का हम बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं देते हैं। हमने कभी खुद यूज़ नहीं किया और ना ही हमारा इसको फ्यूचर में कभी यूज़ करने का कोई इरादा है। और पहले ही बता दें कि डार्क वेब का यूज़ करने से आपको पुलिस या क्रिमिनल कोई भी आपको पकड़ सकता है और हम किसी भी तरह की वेब क्राइम और उससे रिलेटेड इलीगल एक्टिविटीज़ को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते। इंटरनेट वेब के 3 लेवल्स होते हैं: सरफेस वेब, डीप वेब और डार्क वेब। सरफेस वेब वो जहाँ पर किसी भी कंटेंट को आप इजीली कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, जैसे कि गूगल, विकिपीडिया और इसी तरह के कई वेबसाइट्स। डीप वेब वो जहाँ पर कंटेंट को लिमिटेड यूजर्स ही एक्सेस कर पाते हैं, क्योंकि इसमें लॉगिन आईडी, पासवर्ड या इनवाइट कोड्स यूज़ किया जाता है, जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, इंटरनेट बैंकिंग, नेटफ्लिक्स, अमेजन के अकाउंट्स। और इन लिंक्स को सर्च इंजन इंडेक्स नहीं करता, इसलिए गूगल के सर्च रिजल्ट पर शो नहीं करता। अब आते हैं डार्क वेब पर, जो हमारा आज का टॉपिक है। यहाँ पर किसी भी वेबसाइट का आईपी एड्रेस, लोकेशन, सर्वर डिटेल्स, ओनर डिटेल्स जैसी इन्फॉर्मेशन कोई भी नहीं जान पाता और ये सब बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल रहता है, जैसे कि सारे ओनियन साइट्स पर। ये काम करता है द ओनियन राउटर यानी टॉर नेटवर्क के प्रिंसिपल ऑफ रीराउटिंग डेटा से, जहाँ पर बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर ने बैंडविड्थ दे रखी है इन वेबसाइट को होस्ट करने के लिए। और यहाँ पर सिक्योरिटी के पर्पज से 3 नोड्स होते हैं टॉर नेटवर्क में: एंट्री नोड, इंटरमीडिएट नोड और एग्जिट नोड, जिससे वेबसाइट की ओनियन लेयर की तरह एक के बाद एक लेयरिंग होती है और वेबसाइट ज़्यादा खुफिया और ट्रेस ना होने वाला बन जाता है। जब कोई पर्सन टॉर नेटवर्क पर कुछ सर्च करता है तो वो डेटा इनकैप्सुलेटेड हो जाता है। एंट्री नोड से डेटा इंटरमीडिएट नोड के पास जाता है और यहीं पर जहाँ सीरीज ऑफ राउटिंग होती है, और फाइनली एग्जिट नोड के पास पहुँचता है, जो इसको डिकैप्सुलेट करके वेबसाइट तक पहुँचाता है। यहाँ पहुँचना आसान नहीं होता डायरेक्टली, इसलिए यहाँ पर लिंक या इनवाइट कोड के थ्रू ही एक्सेस हो पाता है, ताकि इन वेबसाइट पर कोई बाहर का बंदा आकर एक्सेस ना कर सके। सन 2000 में फ्री नेट रिलीज हुआ। इसी को ही डार्क वेब की शुरुआत कह सकते हैं। और ये एक थेसिस प्रोजेक्ट था आयन क्लर्क का, जो एक स्टूडेंट था यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड का। उनका इंटेंशन था कि एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्रिएट करे जहाँ पर लोग बिना अपनी आइडेंटिटी को रिवील किए इंटरनेट यूज़ कर सकें, फाइल्स एक्सचेंज कर सकें। फिर 2002 में जब यूएस नेवल रिसर्च लेबोरेटरी ने टॉर नेटवर्क को रिलीज़ किया, तब ये सेफ ऑप्शन बन गया था पॉलिटिकल और अमेरिकन इंटेलिजेंस की ऑपरेशन के लिए। फिर बाद में 2008 में टॉर प्रोजेक्ट को नॉन प्रॉफिटेबल और फ्री लाइसेंस करके रिलीज़ किया गया, और इसी की वजह से ये सभी के लिए एक्सेसिबल हो गया। डेटा की बात करें तो ये बड़ा जरूर है, पर इतना भी बड़ा नहीं। यहाँ पर लगभग 55,000 एग्जिस्टिंग ओनियन डोमेन हैं, जहाँ पर 8400 और रफली 15% एक्टिव वेबसाइट हैं, जो लगभग 0.005% साइज है सरफेस वेब का। टॉर प्रोजेक्ट कहता है 2 मिलियन लोग हर दिन टॉर यूज़ करते हैं, जिनमें से 1.5% लोग ही डार्क कंटेंट को एक्सेस करते हैं। अगर आपको लगता है कि इंटरनेट बुरी चीज़ है, तो आप डार्क वेब के बारे में जानने के लिए अभी तैयार नहीं हो। यहाँ पर इंसानियत की हद बिल्कुल पार हो जाती है। यहाँ पर कोई कंप्लेन, कोई कमेंट, कोई कंटेंट मॉडरेशन, कोई रेगुलेटरी बोर्ड काम नहीं करता। यहाँ सर्च इंजन भी फेल है और यहाँ पर किसी भी तरह के कंटेंट अपलोड करने पर कोई पाबंदी नहीं। यहाँ पर सारी पेमेंट्स क्रिप्टो करेंसीज के फॉर्म में होती है, जो सेंट्रलाइज ब्लॉक इंक्रिप्शन की वजह से कभी ट्रेस नहीं हो पाता। बहुत सारी डार्क वेब साइट्स कुछ थोड़े टाइम के लिए ही एक्टिव रहती है और अपना काम करती है, और काम होते ही वो लिंक गायब हो जाता है और उसका कोई सबूत भी वहाँ पर अवेलेबल नहीं होता, यहाँ तक कि फॉरवर्डिंग एड्रेस भी नहीं। यहाँ पर कोई लोग किसी से मिलना नहीं चाहते, और अगर मिलते भी हैं तो उनके पास रीज़न होता है मिलने का। और अगर गलती से आपको कोई ऐसा लिंक मिल भी जाता है, तब भी उस वेबसाइट पर और भी लिंक्स होंगे जो कहीं और डायरेक्ट करेगा आपको, और फिर से बहुत सारे लिंक्स आपके सामने अपीयर हो जाएगा, जिससे कि ये डीपर एंड डीपर होता जाएगा और फाइनली ये इतना डीप हो जाएगा जिसको हम शैडो वेब कहते हैं, जो कि डार्क वेब से भी ज़्यादा बुरा है। यहाँ पर इंटरनेट की स्पीड बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाएगी। 80 to 90% वेबसाइट पर आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। ये सभी लिंक प्राइवेटली शेयर किए जाते हैं और ये लोग अपने ही ग्रुप में इसको कॉन्फिडेंशियल रखते हैं। ये लिंक्स ये डीप वेब में पोस्ट करते हैं और डायरेक्शन देते हैं डार्क वेब तक पहुंचने का। यहाँ पर कई बार धोखा भी हो जाता है, जब आप किसी खास चीज़ के लिए बिटकॉइन देते हैं और फिर ये एक लिंक के बाद दूसरे लिंक, फिर तीसरा लिंक, ऐसे ही करते करते लास्ट में आपको कुछ भी नहीं मिलता और बिटकॉइन भी चला जाता है। यहाँ पर ऐसे भी लोग दूसरे लोगों को ट्रिक करते रहते हैं, जो यहाँ पर बहुत नॉर्मल है।
जो भी चीज़ मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं दिखाई जाती या फिर किसी कंट्री की गवर्नमेंट ने बैन कर रखा होता है, वहाँ पर डार्क वेब हेल्प करता है उन इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र या रिसीव करने में। स्पेशली कंट्रीज जैसे नॉर्थ कोरिया, सीरिया, चाइना, ईरान। इस इन्फॉर्मेशन से उस कंट्री के इंटरनल जियो पॉलिटिक्स और बिहेवियर को समझने में हेल्प मिलती है। जैसे अभी चाइना में एक नया वायरस रिलीज हुआ जिसकी इन्फॉर्मेशन मीडिया को सबसे पहले डार्क वेब के थ्रू मिली, क्योंकि गवर्नमेंट इस तरह की इन्फॉर्मेशन को रिलीज नहीं होने देते। यहाँ पर प्राइवेसी मिलती है उन इनोसेंट ऑनेस्ट लोगों को जिनके पास इन्फॉर्मेशन होती है और वो पब्लिकली अपने आप को लाना नहीं चाहते। और ये कम्युनिकेशन में हेल्प करता है जब गवर्नमेंट किसी पॉलिटिकल पार्टी या एक्टिविटी पर रेस्ट्रिक्शन लगाता है। और फाइनली उन पुलिस ऑफिसर्स और जर्नलिस्ट को जिन्हें अंडर कवर कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत होती है। डार्क वेब में एंटर करने के लिए आपको स्पेशल ब्राउज़र चाहिए होता है, जैसे कि टॉर या ऑनियन ब्राउज़र, और स्पेशलाइज सर्च इंजन चाहिए होता है, जैसे कि टॉर्च या डकडकगो। यहाँ पर कोई सिक्योरिटी बैरियर नहीं होता है और डाटा पायरेसी का खतरा हमेशा बना रहता है। और कुछ लोग जिनके पास मशीन लैंग्वेज की बेसिक नॉलेज होती है वो इजीली आपकी आइडेंटिटी जान सकते हैं और आपके हार्ड डिस्क को एक्सेस करके इन्फॉर्मेशन पर कंट्रोल ले सकते हैं। वेबकैम कंट्रोल कर सकते हैं, आपकी लोकेशन जान सकते हैं, यहाँ तक कि आपका पीसी भी परमानेंटली लॉक कर सकते हैं। इसीलिए हमेशा ऐसी जगहों पर वर्चुअल मशीन का यूज़ होता है एक्सेस करने के लिए, ताकि आपका ओरिजिनल पीसी हैक ना हो पाए। और अगर इन केस किसी ने आपका वर्चुअल पीसी को हैक कर लिया तो आप सिंपली बंद करके दोबारा से रीस्टार्ट कर सकते हैं। वर्चुअल पीसी बनाने के लिए यूजुअली काली लाइनक्स वाला ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया जाता है और यही सबसे पॉपुलर भी है। हम डार्क वेब पर जाने का बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं देते, पर अगर आप अपने रिस्क पे डार्क वेब पर जाना चाहते हैं तो इन कुछ पॉइंट्स का आप ध्यान रख सकते हैं। बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वेबसाइट्स है डार्क वेब पर, जैसे कि द हिडन विकी जो एक तरह का विकिपीडिया है, टोर लिंक्स एंड किलोस जो ऑनियन साइट्स का सर्च इंजन है, प्रोटॉन मेल एक मेल सर्विस है, राइज अप एक कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म है, नंबर स्टेशन जो एक वॉकी टॉकी की तरह कम्युनिकेशन चैनल है, द इंटरसेप्ट एंड प्रोपब्लिका जो अनफिल्टर्ड पॉलिटिकल न्यूज़ को पब्लिश करता है, सिक्योर ड्रॉप यहाँ पर कोई भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को मीडिया के साथ शेयर कर सकते हैं। हम डार्क वेबसाइट्स के नाम तो नहीं रिवील करेंगे, पर किस हद तक यहाँ पर कंटेंट और सर्विस अवेलेबल है ये जरूर रिवील करेंगे। यहाँ पर पायरेटेड मूवीज़, बैंड म्यूजिक्स, बुक्स, मर्डर्स, ऑटोप्सी, डेड बॉडी के वीडियोस, एक्सट्रीम पोर्न वीडियोस जैसे कि चाइल्ड पोर्न, रेप, डेड बॉडी के साथ सेक्स, ट्यूटोरियल्स जिसमें किडनैपिंग इंस्ट्रक्शंस, डेड बॉडी के साथ सेक्स कैसे करें, कैसे किसी इंसान को काटे कि वो ज़्यादा दिन तक जिंदा रह सके, रेसिपी टू कुक ह्यूमन मीट, हाउ टू कुक अ गर्ल, रॉबिंग, सॉफ्ट लिफ्टिंग के ट्यूटोरियल्स, साइबर क्रिमिनल ट्रेनिंग ट्यूटोरियल्स, कैनिबलिज्म वीडियोस, किसी इंपोर्टेड बिल्डिंग का अंडरग्राउंड टनल पाथ। और अगर सर्विसेज की बात करें तो हाई क्लास प्रोस्टिट्यूट, हिटमैन, हैकर्स, हाईजैकिंग या किडनैपिंग, ड्रग्स का बाय सेल करना, गन्स एम्यूनेशन का बाय सेल करना, बने बनाए कंप्यूटर वायरसेस, मनी लॉन्ड्रिंग, बैंक अकाउंट या क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन, यूएस यूके का सिटीजनशिप खरीदना। यहाँ पर लोग बिटकॉइन पे करके किसी पप्पी को टॉर्चर करके उसकी लाइव स्किन को उतारते हुए देख सकते हैं, या किसी पप्पी को मिक्सचर ग्राइंडर में धीरे धीरे तरपते हुए। इसी तरह के कंटेंट्स भरे पड़े हैं जहाँ पर एनिमल्स को एक्सट्रीमली अब्यूज किया जाता है, जिसे सोच भी नहीं सकते। यहाँ इंसानों के साथ भी सारी हदें पार हो जाती है। यहाँ पर कुछ शैतानी लोग भी होते हैं जो रेड रूम जैसे चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पे व्यूअर के फरमाइश के अनुसार उनको काटा जाता है, हालांकि ये लाइव नहीं होता, रिकॉर्डेड होता है। अगर आपने मन बना लिया है डार्क वेब को देखने का ताकि आप अपने अंदर की डार्क लस्ट को सेटिस्फाई कर सके, तो यही एडवाइस देंगे कि मत करो, क्योंकि यहाँ पर सुपर पावरफुल कंप्यूटर्स लगे होते हैं ट्रेस करने के लिए। जैसे ही आपने टॉर पर एक्सेस किया, इनके पास आपकी डिटेल्स पहुँच जाती है। इनफैक्ट कुछ ही मिनटों में आपके फ़ोन पर कॉल आ सकती है, वेबकैम हैक हो सकता है, सिस्टम लीक हो सकता है और कंप्यूटर का सारा डाटा आपके अगेंस्ट यूज़ किया जा सकता है। आपकी सारी इन्फॉर्मेशन से आपको आपके एंड लिमिट तक ब्लैकमेल कर सकते हैं। लास्ट में यही कहेंगे कि बहुत सारे लोग यहाँ पर डार्क वेब की इंपॉर्टेंस को समझते हैं और सही काम करने के लिए यूज़ करते हैं। और अगर आप एक सेंसिटिव, केयरिंग और रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो तो आपको कभी डार्क वेब पर नहीं होना चाहिए। अगर आपने किसी को भी 2 फीट की दूरी पर मरता हुआ देख लिया तो आप इतने सदमे में चले जाएंगे जिसकी कोई हद हिसाब नहीं। इसीलिए इस तरह के कंटेंट को कंज्यूम और एंजॉय करना ही गलत ही नहीं बल्कि हैवानियत से भरा है। यूट्यूब पर तो आपको कहने सुनने के लिए कमेंट बॉक्स ही काफ़ी है, बट जब किसी को मुखौटा मिल जाता है और अपनी हैवानियत दिखाने का मौका, तो आप देखकर दंग हो जाओगे कि इंसान आखिर कितनी हद तक गिर सकता है। इमेजिन करें अपने आप को विक्टिम की जगह पर और सोचिए कि उस वक्त वो कितना दर्द से गुजर रहा होगा।
अब तो आज के डेट में बहुत सारे सुपर कंप्यूटर्स भी पुलिस यूज़ करती है ताकि वो किसी भी तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को ट्रैक डाउन कर सकें। अभी हाल ही में सिल्क रोड वाली ड्रग वेबसाइट को पकड़ा गया था डार्क वेब पर FBI के द्वारा, और फिर उन्होंने इसको परमानेंटली शट डाउन कर दिया था।